नून वल्क़लमि वमा यस्तूरून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं आपका मेज़बान अंसार अजीज़ नदवी कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के नताइज मंजर आम पर आने के बाद एक खुसूसी रिपोर्ट लेकर के आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस वक्त सिर्फ एक ही खबर कर्नाटक इंतखाबात के नताइज के सिलसिले में आपके सामने पेश करने की कोशिश करूँगा। जैसा कि आप जानते हैं कि कांग्रेस अब तक जो है 78 सीट हासिल कर चुकी है, बीजेपी 104 पर है और जेडीएस 38 पर ठहर गई है। और कांग्रेस के साथ हुकूमत बनाने के लिए जेडीएस तैयार है और कुमारस्वामी ने हरी झंडी भी दिखाई है, ज़राए का कहना है। दरअसल रियासती कर्नाटक के असम्बली इंतखाबात के नताइज के मंजरेआम पर आने के बाद सवाल ये पैदा हो रहा है कि हुकूमत कौन बनाएगी, क्योंकि किसी को भी अक्सरियत हासिल नहीं हुई है और बीजेपी अक्सरियत को हासिल करते करते रह गई है। ये बड़ा पेचीदा मसला बन गया है। कर्नाटक असम्बली इंतखाबात के नताइज पर नज़र करें तो कांग्रेस 78 पर, बीजेपी 104 पर और जेडीएस 38 पर ठहर गई है। और आज़ाद उम्मीदवारों के सिलसिले में अब तक ये खबर आ रही है कि वो 2 सीटें हासिल की हुई है। तो अब सवाल यह है कि क्या कांग्रेस कुमारस्वामी को वज़ीर आला का ऑफर पेश करेगी, जबकि हालिया प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये साफ तौर पर कहा गया है कि जेडीएस हुकूमत बनाए और कांग्रेस उसके साथ सपोर्ट करेगी, बल्कि हिमायत करेगी। और असल में कांग्रेस और हुकूमत जो होगी वो जेडीएस की होगी। कुछ सीटों के नताइज का अभी तक आना बाकी है, लेकिन फैसला यही माना जा रहा है कि जो है बीजेपी 105 पर अटक सकती है और ज़्यादा से ज़्यादा जो है कांग्रेस 78 से 80 तक पहुंच सकती है। जेडीएस के साथ बात करने के लिए कांग्रेस के मरकजी लीडर गुलाम नबी आज़ाद बेंगलुरु पहुंच गए और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया सिद्धारामैया के साथ। और शाम तक मुमकिन हो सकता है कि कोई ख़ास फैसला आ जाए। मगर सवाल यह है कि क्या कुमारस्वामी कांग्रेस के साथ जाने के लिए तैयार होंगे, लेकिन ज़राए कह रहे हैं कि वो तैयार हो चुके हैं और उन पर फ़ोन पर कांग्रेस के बड़े लीडरान की बात हो चुकी है। देवेगौड़ा अगर मान भी गए तो कुमारस्वामी के फैसले के सिलसिले में मुख्तलिफ किस्म के इम्कानात पेश किए जा रहे हैं। मगर सबसे बड़ा सवाल यह है कि क्या बीजेपी ऑपरेशन कमल के साथ हुकूमत बनाने के लिए मजीद 8 अराकीन असम्बली पर क्या वो अपनी ख़ास सियासत चलाएगी, जिसको हम लोग खरीदो फरोख्त से भी ताबीर कर सकते हैं। क्योंकि गुज़श्ता कई रियासतों में ऑपरेशन कमल का असर बाकायदा देखा गया है। क्या कांग्रेस से जेडीएस को दूर रखने के लिए बीजेपी वज़ीर आला का ओहदा कुमारस्वामी को पेश करेगी? अगर किया तो फिर कुमारस्वामी किसके साथ जाएंगे? क्या कांग्रेस के साथ जाएंगे, बीजेपी के साथ जाएंगे? क्योंकि दोनों वज़ीर आला का ओहदा सौंप सकते हैं। मगर कहना यह है कि 104 सीटें बीजेपी हासिल करने के बावजूद इस किस्म के दबाव में आकर के जेडीएस को वज़ीर आला का ओहदे का ऑफर नहीं करेंगे। कांग्रेस इसलिए इस तरह का फैसला लेगी क्योंकि उसको रियासत में अपना वकार बचाने के लिए जेडीएस के हर फैसले को कबूल करना मजबूरी है। कांग्रेस और इस वक्त कांग्रेस के लीडरान देवेगौड़ा से मिलने की तैयारियों में भी है, बल्कि निकल भी चुके होंगे। और कांग्रेस बीजेपी को किसी भी तरह की सियासत करने के लिए मौका देना नहीं चाहती। मगर ये सियासत इतनी आसान नजर नहीं आ रही है, क्योंकि अगर जेडीएस और कांग्रेस मखलूत हुकूमत के लिए गवर्नर से मुलाकात करके अपना एप्लीकेशन, अपनी दरख्वास्त पेश करते हैं, तो बीजेपी ये सवाल उठा सकती है कि 104 सीटें जीतकर वो रियासत की बड़ी पार्टी है, लिहाजा उसे मौका दिया जाए। क्योंकि बीजेपी आज़ाद उम्मीदवारों के पास भी नहीं जा सकती, क्योंकि आज़ाद उम्मीदवारों की तादाद सिर्फ 2 ही है और उनको दरकार 8 या 10 है। ताज़ा इत्तलात के मुताबिक कांग्रेस ने हाईकमान के इशारे पर राजभवन को खत रवाना कर दिया है कि वो लोग जेडीएस के साथ हुकूमत बनाने तैयार हैं, बल्कि गवर्नर के हाउस को सिद्धारामैया ने अपनी टीम के साथ पहुंच चुके हैं। वो पहले ये करेंगे कि जो है अपने वज़ीर आला के ओहदे से इस्तीफा सौंपेंगे और उसके बाद मखलूत हुकूमत बनाने की दरख्वास्त पेश करेंगे। मगर गवर्नर इसको कबूल नहीं करेगी, क्योंकि इतनी जल्दी वो फैसला नहीं ले सकते। क्योंकि बीजेपी के येडियुरप्पा ने गवर्नर से मुलाकात के लिए वक्त मांगा है। एक तरफ कांग्रेस मुलाकात के लिए जा चुकी है, बल्कि जा रही है, जब तक ये खबर आप तक पहुंचेगी जा चुके होंगे। और उधर येडियुरप्पा ने मुलाकात के लिए वक्त मांगा है, तो वो किस तरह की सियासत करेंगे? बल्कि खबर ये भी आई है कि जो है शाम तक, बल्कि 12 बजते रात के जो है पूरे मरकजी बीजेपी के ओहदेदारान बेंगलुरु पहुंच चुके होंगे। वो अपनी जो है अलग जो है सियासत करेंगे। बहरकैफ जहां तक सियासत के इस तबसरे का और बहैसियत सहाफ़ी अंदाज़ा लगाना यह आसान है कि 8 दिन तक ये मामला चलता रहेगा और ये गेंद गवर्नर के हाथ में रहेगी। अब वो गेंद किसके पाले में फेंकते हैं, क्या जेडीएस और कांग्रेस की हुकूमत होगी या फिर जो है बीजेपी जेडीएस की
साथ जा करके या जेडीएस का बीजेपी के कुछ ऑफर्स को कबूल करके उनके साथ जाएगी, ये देखना पड़ेगा हम लोग इंतजार के वक्त। बहरकब अभी तक जो मंजर आम पर नताइज आए हैं उसकी तफसीलात कुछ आप लोगों के सामने रखता हूँ। रामदुर्गा नगर में बीजेपी आई है, कलबुर्गी में कांग्रेस आई है, गोकाक में कांग्रेस है, खानापुर में कांग्रेस है, अथनी में बीजेपी है, चामराजनगर में कांग्रेस आ चुकी है, चामुंडेश्वरी में जेडीएस का पत्ता चला है, पुत्तूर में बीजेपी का पत्ता चला है, कोलेगाल में जेडीएस का, मंगलूर में एक तरफ कांग्रेस आई है, तो बकाया 2 जगहों पर जो है पश्चिम और दक्षिण में शायद वहां पे जो बीजेपी आई है, सुಳ್ಯ में बीजेपी आई है, बसवनगुड़ी में बीजेपी, चलकेरे में कांग्रेस है, वड़गद्दे में बीजेपी आई है, नेलामंगला में जेडीएस है, बैटरायनापुरा में कांग्रेस है, मोलेकलमूर में बीजेपी है, बैंदूर में बीजेपी, कुंदापुर में बीजेपी, कापू में बीजेपी और उडुपी में बीजेपी है। इसी तरह तुमकुर शहर में बीजेपी, तुमकुर देही में जेडीएस, कोटाकेरे में कांग्रेस आई है, गुब्बी में जेडीएस आई है, यलंका में बीजेपी ने नाम बनाया है, केआरपुरम में कांग्रेस ने सीट हासिल की है, यशवंतपुर में, बैटरायनापुरा में, मलवल्ली में, बैटरायनापुरा में कांग्रेस और यशवंतपुर में कांग्रेस, तो मलवल्ली में जेडीएस, मेलकोटे में जेडीएस, मंड्या में जेडीएस, मधुपुरा में जेडीएस, कृष्णाराजनगर में जेडीएस और हुंसूर में जेडीएस आई है, प्रियापट्टना में जेडीएस है, एचडी कोटे में कांग्रेस आई है, बेलगाम के उत्तर और दक्षिण में बीजेपी आई है, यमकनमरडी में कांग्रेस और हुबली धारवाड़ सेंट्रल में बीजेपी, हुबली धारवाड़ पश्चिम में बीजेपी, कलगट्टी में बीजेपी, ಹೊಸದುರ್ಗ में बीजेपी, होलेकेरे में बीजेपी, शिवमोगा के देही यानी जो है रीजनल में कह सकते हैं बीजेपी आई, शिवमोगा और तीर्थहल्ली यानी सेंट्रल में भी बीजेपी आई, भद्रावती में कांग्रेस ने सीट हासिल की है, तो भटकल में इस मरतबा बीजेपी आई हुई है और 6000 जायद वोटों से जो है वहां सुनील नायक ने बीजेपी का लीडर उम्मीदवारों ने जीत दर्ज की। इसी तरह कुमटा में एक औरत ने बीजेपी की लीडर वो जीत हासिल की है और केजीएफ में कांग्रेस, बंगारपेट में कांग्रेस, श्रीनवारपूस में कांग्रेस और मुलबागिलू में आजाद उम्मीदवार, श्रावण बेलगोला में जेडीएस, अरसीकेरे में जेडीएस, बेलूर में जेडीएस, हासन में बीजेपी, चीतापुर में कांग्रेस और जेवर्गी में कांग्रेस, रामदुर्गा में बीजेपी, सेडम में बीजेपी, हड़ियाल में कांग्रेस, कारवार में बीजेपी, अंकोला में बीजेपी, दावणगेरे दक्षिण में कांग्रेस, चनगेरी बीजेपी, हन्नಳ್ಳಿ बीजेपी, मायाकुंड में बीजेपी, सिरा में जेडीएस आई है, तुमकुर में बीजेपी, मधुगिरी में जेडीएस, पावगढ़ में जेडीएस, श्रृंगेरी में कांग्रेस, सौरभ में बीजेपी, अफजलपुर में कांग्रेस, हुक्केरी में बीजेपी, रोन में बीजेपी, आनेकल में कांग्रेस, मैसूर में कांग्रेस, शिकारीपुर में बीजेपी आई है, जो येडियुरप्पा बीजेपी के जो है वजीर आला के उम्मीदवार हैं येडियुरप्पा, उनका इलाका शिकारीपुर है और बीजेपी जीत गई। सिंधनूर में कांग्रेस, मागड़ी में जेडीएस, रामनगर में जेडीएस, चन्नपटना में जेडीएस, कनकापुरा में कांग्रेस, आलूर में कांग्रेस, सर्वज्ञा नगर में कांग्रेस, पुलिकेशी नगर में कांग्रेस, शिवाजी नगर में रोशन बेग साहब कांग्रेस है, सीवी रामनगर बीजेपी और मंगलूर उत्तर और दक्षिण में बीजेपी, मूडबिद्री में बीजेपी, बेंतंगड़ी में बीजेपी, कित्तूर में बीजेपी, ये सारी की सारी चीजें जो बीजेपी बताओ, शिमाली कर्नाटक और हैदराबाद कर्नाटक और महाराष्ट्र कर्नाटक की जो एरिया पड़ते हैं वहां सबसे ज्यादा बीजेपी आई हुई है। इस बात को आप लोग याद रखना होगा, जो कि शिमाली कर्नाटक में अक्सर कांग्रेस जीतती हुई आई है। बहरकैफ बेलहोंगला में कांग्रेस, सोरापुरा में बीजेपी, शाहपुर में कांग्रेस, यादगिरी में बीजेपी, गुरुमिठलकर में जेडीएस, गदग में कांग्रेस, नरगुंद में बीजेपी, शिरहट्टी में बीजेपी, बल्लारी देही में कांग्रेस, शिरगुप्पा में बीजेपी, बल्लारी शहर में बीजेपी, संडोर में कांग्रेस, टिप्टूर में बीजेपी, तरवाकेरे में बीजेपी और चिक्कनायनहಳ್ಳಿ में बीजेपी, कुणिगल में कांग्रेस और शांतिनगर, गांधीनगर में कांग्रेस, राजाजी नगर और गोविंदराज नगर में बीजेपी और सागर में बीजेपी आई हुई है, जो यकीन से बाहर है। बल्कि इसमें वो कई सारे इलाके हैं जहां पर जो है कांग्रेस की जीत यकीनी मानी जाती थी, लेकिन ऐसी जगहों पर भी जो है बीजेपी कांग्रेस के वोट खाते में जो है कदगन लगाई है। अब शाम तक देखना है कि जो है सियासत में कांग्रेस के या गद्दी पर कौन बैठेगा, ये असल में सवाल है। कि जो सबसे ज़्यादा यही देखा जा रहा है कि कुमार स्वामी वो इस वक्त जो है कम सीटें हासिल करने के बावजूद जो है वजीर आला की कुर्सी पर बिठाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ये नहीं चाहेगी कि बीजेपी हुकूमत में आए और वो साफ तौर पे जो है पूरे के पूरे जेडीएस के ऑफर मानने को तैयार रहेगी बहैसियत मजबूरी। और अगर कांग्रेस को बीजेपी कर्नाटक से दूर रखना चाहती है बीजेपी, तो मुमकिन है कि वो भी इस तरह के बहुत बड़े बड़े ऑफर जेडीएस के सामने रखे ताकि वो उसके साथ मखलूत हुकूमत बना सके। लेकिन ज़्यादा मानना ये है कि जेडीएस में देवेगौड़ा का बीजेपी के साथ जाने को हरगिज़ नहीं मानेंगे, इसलिए कि इलेक्शन से पहले जितने भी जो है रीजनल पार्टी से छोटी छोटी माते, चाहे वो मायावती हो या असदुद्दीन ओवैसी साहब की पार्टी हो या दीगर जो छोटी पार्टियां मानी जाती हैं, उनसे जो इनका इख्तिलात हुआ था, इनके साथ जो जोड़ हुआ था, एक साथ इलेक्शन लड़ने की जो बात हुई थी, वो इसी वादे पर हुई थी कि जो है वो जीतने के बाद या फिर ऐसा माहौल पैदा हो जाए जिसमें मखलूत हुकूमत बने तो वो
बीजेपी के साथ नहीं जाएंगे। जबकि कुमार स्वामी की इससे फिक्रें अलग हुई हैं, लेकिन ये ज़्यादा बावर किया जा रहा है, बल्कि ज़्यादा एहसास किया जा रहा है कि जो है कुमार स्वामी अपने वालिद के खिलाफ नहीं जाएंगे। नाज़रीन, यहाँ पर इजाज़त दें। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वल क़लम वमा